सो फाइनली कैसे भी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y12 मॉडल। और इसके अंदर दिक्कत ये है कि अभी नेटवर्क नहीं बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर हमने 2 सिम लगाया है, एक जियो का और एक BSNL। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही सिम नील है, यहाँ पे कोई नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे एकदम खाली है। तो यहाँ पे कैसे इसको ठीक करेंगे, क्या है प्रोसीजर, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूँ नेटवर्क से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी फाइंडिंग किस तरह से करेंगे, इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। अगर आप सभी वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्रिक पता चलेगी। तो सबसे पहले हमने फ़ोन का बोर्ड हम बाहर निकालेंगे, इसकी हमने फॉल्ट फाइंडिंग कर ली है। इसका WTR खराब है, इसको हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क अगर आपका किसी फ़ोन का ख़राब होता है तो सबसे पहला काम होता है कि आपको फ़ोन का पासवर्ड जान के उसका IMEI नंबर वगैरह चेक करना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिलेटेड चेकिंग करनी है। हालांकि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बहुत कम आता है, बट आपको चेक करना आपका काम है। तो पहला काम आपको सॉफ्टवेयर चेक करना है, *#06# डालना है। और उसके बाद से आपको देखना है IMEI नंबर वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। उसके बाद से सेटिंग में जाके वर्जन में जाके वहाँ पे इसका बेसबैंड देखना है, बेसबैंड वगैरह सब कुछ ओके दिखा रहा है। तब जाके आपको हार्डवेयर से रिलेटेड छेड़छाड़ करना है। और सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है कि केवल 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है कि 2G भी नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी मायने रखती है। अगर आपका सिर्फ 4G नहीं आ रहा है तो उसकी प्रोसीजर अलग है, और सिर्फ आपका 2G नहीं आ रहा है 4G आ रहा है तो उसकी प्रोसीजर अलग है। हालांकि फ़ोनों में 2G खराब होता बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं खराब नहीं होता है। कई फ़ोन में ऐसा होता है कि 4G तो नेटवर्क आता है बट 2G नहीं आता है। तो इस फ़ोन में हालांकि दोनों ही प्रॉब्लम है, ना 2G आ रहा है ना 4G आ रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार हो सकता है WTR। और WTR को हम अभी देखिए यहाँ पे सामने चेक कर रहे हैं। और देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कई सारे रेडमी के फ़ोन है, ज़्यादातर रेडमी की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, अगर WTR और 4G IC पर अगर आप हीट दे देते हो, 4G IC की साइज़ जो होती है WTR के डबल होती है। और सबसे बड़ी बात ये चौकोर नहीं होता है, आयताकार में होता है WTR। सॉरी WTR नहीं, 4G IC। WTR तो चौकोर होता है जो अभी हम निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि 4G और उस पर हीट दे दो तो रेडमी के फ़ोनों में नेटवर्क आ जाता है, बट वीवो में ऐसा नहीं होता है, उसकी चेंज करनी पड़ती है IC। और खास तौर पे वीवो में किसी में ऐसा होता है कि WTR पे अगर आप हीट दोगे तो कई बार नेटवर्क आ जाता है। कस्टमर को बताना था कि इसका WTR जो है इस पर हीट दिया गया था कुछ टाइम पहले। मैं मतलब कस्टमर नहीं बताया, मैंने फ़ोन देखा तो कंडीशन पता चल गई। कस्टमर बताया था एक जगह बनवाने के लिए दिए थे, नेटवर्क आ गया था, लेकिन 1 महीने बाद फिर से चला गया। तो मैंने देखा तो इसका WTR पे हीट वगैरह दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी नेटवर्क आई थी। तो मेरे को पहले ही समझ में आ गया कि इसके अंदर WTR का प्रॉब्लम है। तो मैंने तुरंत WTR चेंज करने का डिसीजन लिया और यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम समझना, अब मान के चलिए अगर WTR भी चेंज नहीं हुआ होता, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हम इसकी वोल्टेज वैल्यू वगैरह चेक करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि WTR IC ख़राब ना हो, कोई अदर IC ख़राब ना हो। ये हो सकता है कि कहीं उसकी कोई सप्लाई ब्रेक हो गई हो, या फिर कोई पावर की सप्लाई ब्रेक हो गई है, जो 1.8 की और 2.8 की ये जो वोल्टेज आती है इसके अंदर, ये सारी दिक्कतें आ गई हों। तो इसमें एक्चुअली जब हमने देखा कि WTR पे हीट मारा गया और कस्टमर पहले ही बता दिए कि हमारी IC पहले भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी, हमने एक जगह बनवाया, 1 महीने में फिर चला गया। तो हम तुरंत क्लियर समझ गए कि इसके WTR पे उन्होंने हीट दिया, जिसकी वजह से इसमें नेटवर्क आया था, अभी फिर चला गया। तो इसलिए हमने इसका WTR अभी यहाँ पे चेंज करने का फैसला किया, और WTR अब हम चेंज करेंगे और देखते हैं कि नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है नेटवर्क के लिए तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है मैंने आपको आगे बता दिया। पहले सॉफ्टवेयर चेक करना है, फिर आपको वहाँ पे चेक करना है जितने भी IC लगे हैं नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क सेक्शन का आपका जो नेटवर्क का वायर होता है साइड में, वो वायर जिस सेक्शन में घुसता है, जिस स्टील में, उसी स्टील को उखाड़ना है आपको। रेडमी की किसी फ़ोनों में 4G IC को थोड़ा सा साइड कर देता है कंपनी, बाकी सभी सेक्शन एक ही जगह रहते हैं। तो ज़्यादातर फ़ोनों में तो एक ही जगह सारे सेक्शन रहते हैं, तो इसलिए आपको पहले स्टील उखाड़ना है। इसके बाद से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको देखना है कहीं वाटर डैमेज वगैरह तो नहीं है। वाटर डैमेज नहीं होने के बाद आपने पहले सॉफ्टवेयर वगैरह सब चेक कर लिया, इसके बाद की प्रोसीजर में बता रहा हूँ। सब कुछ चेक करने के बाद आपको वोल्टेज चेक करना है। जो भी IC हैं 4G IC WTR, इसके आसपास जो भी बड़े कैपेसिटर है उन पे वोल्टेज चेक करना है आपको, कुछ आ रहा है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन चालू करके पूरा प्रॉपरली चालू हो फ़ोन तब चेक करना है। बंद में चेक करेंगे तो नहीं होगा, आपको फ़ोन चालू रखना है पूरा, तब जाके चेक करना है वोल्टेज। और वोल्टेज चेक करने के बाद से आपको देखिए कि कहीं वोल्टेज ऐसा तो नहीं कि ड्रॉप हो रही है। अगर वोल्टेज नहीं ड्रॉप हो रही है, नहीं आ रही है, तो आपको बारी बारी से पहले WTR चेंज करना है, और WTR के बाद भी अगर काम नहीं बनता है तो फिर 4G IC चेंज करनी है। दोनों में आपका 100% काम हो जाएगा। एक्चुअली 2GPA का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम आता है, मतलब आपका जो 4G IC है वो और ये WTR, यही दोनों ज़्यादातर ख़राब होता है। बाकी 2GPA में बहुत कम चांस है कि ख़राब हो, बट ऐसा नहीं है वो ख़राब नहीं होता है। जब आप कई बार ऐसा कंडीशन हमारे पास फ़ोन का आता है कि हम WTR चेंज किए, काम ही नहीं बना, फिर चेंज किए, फिर काम नहीं बना, तो फिर ओरिजिनल बोर्ड से जब हमने निकाल के डाला तब जाके हमारा फ़ोन सही होता है। तो कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है फ़ोनों में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। WTR चेंज करने से भी कई बार काम नहीं बनता है। मार्केट का जो IC होती है वो फ़ोन में नहीं सपोर्ट करती है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है।
तो फिलहाल यहाँ पे हमने अपने आईसी को यहाँ पे सेट कर लिया है सही पोजीशन पे, सही जगह पे, थोड़ी सी पेस्ट वगैरह लगा के, और इसके बाद से हम हीट देंगे। और हीट देने के बाद से हमारा देखते हैं नेटवर्क अभी फ़िलहाल आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप का व्यू और साइड में हमारे कैमरे का व्यू दोनों आप देख रहे हो, और इसमें हम कैसे इसको चेंज कर रहे हैं ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी भी फ़ोन का WTR चेंज करते हैं तो सबसे बड़ी बात, कई लोग सोचते हैं कहीं एक बॉल हमारा शॉर्ट ना हो जाए, या फिर कई लोग रिबॉलिंग का सोचते हैं। तो आपको मैं बता दूं, WTR अगर आपको चेंज करना है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीच का तो लगभग सारा ही ग्राउंड होता है। तो आपको WTR किसी फ़ोन से अगर आप निकाले हो अच्छे फ़ोन से, तो उसको डायरेक्टली आप लगा सकते हो। अदरवाइज आप मार्केट से खरीदे हो तो उसमें तो रिबॉल पहले से ही रहता है। बट अगर आप किसी फ़ोन से निकाल रहे हो तो आप उसको हिला डोला के मत निकालो, ऊपर से डायरेक्ट निकाल लो, जिससे कि उसकी बॉल मिक्स ना हो। और आपको डायरेक्टली आपके जो अदर फ़ोन जिसमें आपको लगाना है उसको साफ़ करके और उस पर डायरेक्टली रख दो, आपका 100% काम बन जाएगा। उसको रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिवॉल्व इसलिए नहीं करनी पड़ती है क्योंकि साइड के ही कुछ बॉल है जो इसको चिपकने की ज़रूरत होती है। बस आपका आईसी सही जगह पे बराबर सही लाइन में बैठना चाहिए बस। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है कि कई लोग आईसी को निकालते समय ध्यान नहीं करते, हड़बड़ी में निकाल देते हैं, बाद में पता चलता है कि आईसी किधर से थी, पता ही नहीं चलता है। खासतौर पे अगर आप eMMC वगैरह पे आपकी CPU पे काम कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको कभी भी ये ध्यान रखना है, आपके फ़ोन का छेड़छाड़ करने से पहले एक वीडियो या फिर एक फ़ोटो बना लो, फ़ोटो खींच लो, ताकि आपके सारे कंपोनेंट दिख जाए कौन से कंपोनेंट कहाँ पे थे। ताकि बाई मिस्टेक अगर कोई कंपोनेंट इधर उधर हो जाता है, बाई मिस्टेकली कहीं गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको आसानी से उसको फाइंडिंग करने में या फिर उसको ढूंढने में आसानी रहे। ये चीज़ सबसे बड़ी ध्यान रखनी है आपको। कभी भी आपको पहले काम करने से पहले आईसी के काम कर रहे हो तो वहाँ के एरिया का फ़ोटो खींच लेना है, ताकि आपके सारे कंपोनेंट पता चल जाए कौन सा सामान कहाँ पे था और क्या चीज़ें कहाँ पे आपके पड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे हीटिंग के इशू आ सकती है, तो आपको कभी भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका काम करते करते आपका फ़ोन जो है ये हीट करके तुरंत आपने उसको चालू करके चेक करना शुरू कर दिया। तो आपको कभी भी ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, हीट जो होता है उसको थोड़ी देर वेट करनी है, ताकि हीट आपका जो है पूरी तरह से फ़ोन ठंडा हो जाए। अभी यहाँ पे हीट ठंडा होने के बाद इस पर लिक्विड यूज करना है। ऐसा नहीं कि गर्म पे ही लिक्विड जल्दी मार के उसको ठंडा कर दिए, उसको अपने आप ठंडा होने देना है, या फिर फूंक के, या फिर हवा वाला मशीन आता है उसे हवा मार के ठंडा करना है, लिक्विड से नहीं करनी है। और यहाँ पे जब आपका फ़ोन ठंडा हो जाए, हल्का फुल्का गर्म रहे, तो आप लिक्विड से उसको साफ़ कर लो, उसके एरिए को, जो भी ग्लू पेस्ट वगैरह लगी है उसको साफ़ कर लो, क्लीन कर लो। और क्लीन करने के लिए जो हम रिलाइफ का पेस्ट अपना क्लीनर यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आता है बोर्ड सर्किट वगैरह साफ़ करने में। और उसके बाद साफ़ होने के बाद सब आपको क्या करना है, फ़ोन में फिट करके चेक करना है कि हमारा फ़ोन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने बोर्ड को फटाफट से फिट कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो कि हमारा Y12 का बोर्ड है, और इसका WTR हमने चेंज कर लिया है। क्या कंडीशन थी, क्यों हमने डायरेक्टली WTR को चेंज किया बिना चेक किए, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हमें देखना है कि हमारा सक्सेसफुली काम हुआ है, नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे सिम लगा के कई बार क्या होता है कि नेटवर्क तुरंत नहीं आता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ये जो ओरिजिनल डिस्प्ले है वो तो फूट चुकी है इसकी, तो इसमें थोड़ी दिखने में दिक्कत आएगी। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए ओरिजिनल जो आईसी रहती है कंपनी की, तो होता क्या है कि उसमें तुरंत आपका नेटवर्क दिखाया था। बट ये मार्केट की आईसी है तो थोड़ी सी पकड़ने में टाइम लेती है, बट आपका नेटवर्क आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क नहीं आएगा। कस्टमर की डिस्प्ले जो पहले से डैमेज है, तो अभी कस्टमर ने इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं की है। उन्होंने कहा पहले नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क आ जाएगा तब डिस्प्ले चेंज करिएगा। तो हमने भी कहा ये सही उत्तम चीज़ है, कहीं नेटवर्क हम बनाए, अगर नहीं बन पाया तो फिर डिस्प्ले चेंज करने का कोई मतलब नहीं देता है। तो इसलिए हमने कस्टमर की बात समझी और उसको हमने पहले नेटवर्क को रिपेयर किया। और अब आप यहाँ पे नेटवर्क का वायर भी लगा दीजिए, क्योंकि ये नेटवर्क वायर रहना बहुत ज़रूरी है। और साइड में नेटवर्क का जब का ढक्कन लगाएंगे तब आपका पूरा फुल नेटवर्क दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके अंदर नेटवर्क दिखा रहा है, और अभी 2G नेटवर्क नहीं आया है, लेकिन 4G नेटवर्क यहाँ पे, 4G नेटवर्क तो यहाँ पे आ चुका है, बट 2G अभी नहीं आया है। यानी कि जियो का आ चुका है, बट यहाँ पे BSNL का भी नहीं आया है। तो BSNL का नेटवर्क थोड़ा हमारे एरिया में वीक है, थोड़ा टाइम लगता है। नहीं देखिए आ गया, यानी कि हमारा दोनों नेटवर्क सॉल्व हो चुका है, हमारा फ़ोन रिपेयर हो चुका है कम्प्लीटली, और अब हमारे फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के सलूशन वाले वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में आप सभी लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है प्रॉपर वर्किंग है और नेटवर्क भी इसमें दिखा रहा है। तो बस मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।